पितामह महाभारत के महान योद्धा थे। उन्होंने योग्य विद्या द्वारा खुद को अपने वश में कर लिया था। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। भीष्म पितामह ही युद्ध में सबसे अधिक उम्र के योद्धा थे। उस समय सामान्यतः उम्र 200 साल हुआ करती थी। महाभारत के युद्ध के समय भीष्म पितामह की उम्र 150 साल और कृष्ण की 83 साल तथा अर्जुन की 55 साल की थी। राजनीतिक अनुभव ज्यादा होने के कारण वेद व्यास ने भीष्म पितामह को ही केंद्र में रखकर महाभारत की रचना की। महाभारत युद्ध की अवधि 18 दिन ही निर्धारित की गई थी। इन 18 दिनों की युद्ध में भीष्म पितामह ने 10 दिनों तक युद्ध किया और इन 10 दिनों में ही वे पांडवों पर भारी पड़ गए थे। 10वें दिन अपनी मृत्यु का उपाय बताकर अर्जुन के वाहनों द्वारा सरसया पर लेट गए थे। युद्ध समाप्ति के 58 दिन तक वे जीवित रहे। माघ का शुक्ल पक्ष आया तो उन्होंने अपना शरीर त्यागना चाहा। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास पहुंचे। उनके साथ द्रौपदी भी थी। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने पितामह से कुशल राजकाज संचालन की नीति सिखाने का निवेदन किया। पितामह उन्हें नीति से संबंधित बातें बताने लगे। तभी द्रौपदी जोर से हंस पड़ी। संकोचवश सभी चुप रहे, पर श्री कृष्ण अपनी चिर परिचित मुस्कान बिखेरते रहे। पितामह ने पुनः उपदेश देने शुरू किए। फिर द्रौपदी हंस पड़ी। पांडव द्रौपदी के ऐसे व्यवहार से लज्जित हुए, पर किसी में उससे कुछ कहने की हिम्मत न थी। पर पितामह को अपमान सा जरूर महसूस हुआ। फिर भी उन्होंने अपनी बातें जारी रखी। तीसरी बार द्रौपदी हंसी। इस बार पितामह को क्रोध आया। उन्होंने कहा, कुलवधू, तुम खुद एक विदुषी हो। तुम्हारी विद्वता की चर्चा दूर दूर तक होती है। जब नीति संगत बातें हो रही हो तो तुम ऐसा अशोभनीय आचरण क्यों कर रही हो? द्रौपदी पितामह के सम्मुख आई और कहा, पितामह, आपकी नीति संगत बातें उस समय कहाँ गई थी जब भरी सभा में दुशासन मेरा चिरहरण कर रहा था? तब आपकी नीति संगत बातें कहाँ गई थी जब पांडवों के साथ अन्याय हो रहा था? पितामह कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, उस समय दुर्योधन के अधीन था। उसके दूषित भोजन ग्रहण करने से मेरा मन और रक्त दोनों दूषित हो गए थे। इसलिए अन्याय भी मुझे न्याय जैसा दिखाई पड़ता था। अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर के सारे दूषित खून धीरे धीरे निकल गए हैं। इसलिए मुझे न्याय और अन्याय की समझ पुनः आ गई है। याद रखना, जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा। जब राज्य के राजा अधर्मी, स्वार्थी और असदाचारी होगा तब राज्य में प्राकृतिक आपदाएं आती ही रहेगी। दोस्तों, यह मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। इसे लाइक व सब्सक्राइब भी कर दें। इसे शेयर करना न भूलें। फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।